नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो बड़ा सवाल यह है कि टिकटों में कितना इंतजार करना होगा। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की, कितने ही राज्यों की टिकटों की घोषणा हुई, लेकिन हरियाणा के लिए अभी और इंतजार करना होगा। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उसकी तो अभी एक बैठक होनी है, बैठक के बाद कुछ नाम निकलकर सामने आएंगे, उसमें हरियाणा के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी या नहीं होगी उसका इंतजार है। इंडियन नेशनल लोकदल अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट आई थी, उन्होंने घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। लेकिन हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए नाम सामने नहीं आ रहे हैं। उसे समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की धरती लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार है और बस बिगुल बजने का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेजेपी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, और इनेलो ने भी अपने जीत के दावे किए हैं। तो वहीं सबसे बड़े और सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी ने तो उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। पार्टी ने भले ही 195 उम्मीदवारों की सूची में 117 पुराने महारथियों पर दांव खेला है, लेकिन जिन सांसदों का पहली सूची में पत्ता कटा, उसने हरियाणा के नेताओं की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। दूसरा, कमल की लहर में चाबी की भी जुगलबंदी होगी, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी नेताओं के बयान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस तरह से मीडिया में कि भाई भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 चुनाव प्रत्याशी जो हमारे 10 लोकसभा उनके प्रत्याशियों का चयन कर रही है, तो अगर गठबंधन होता तो उसमें ये बात आती। और बाकी ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है, गठबंधन रहेगा या ना रहेगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 9 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी को 300 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। पार्टी कुरुक्षेत्र सीट तो आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में दे ही दी है। 9 सीटों पर कांग्रेस का कौन सा नेता लोकसभा के रण में उतरेगा, 7 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के सामने नेताओं को एक मंच पर लाना भी चुनौती होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में तो टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है। अब किसका पत्ता कटेगा, किसको हाईकमान से दोबारा मौका मिलेगा, कौन सा नया दावेदार चेहरा लोकसभा के चुनाव में दिखेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ के नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। नेहा, एक तस्वीर तो ये दिखती है कि बीजेपी तैयारियों में सबसे आगे है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के तहत एक उम्मीदवार की घोषणा भी हो गई है, गठबंधन हो गया है, सीट का बंटवारा भी हो गया है। आपके यहाँ तो यही नहीं पता अभी मिलके लड़ना है या अकेले लड़ना है। वरुण जी, वो तो बौखला। भारतीय जनता पार्टी जिस आगे बढ़ रही है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जनता का विश्वास है, जनता हमारे मत के साथ खड़ी है और उनका इस बार भी चुनाव में मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। 10 की 10 सीट वरुण जी हमारी झोली में आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएंगी। ये बात सच होगी। फिर से डिबेट करेंगे आप, मैं और बाकी सब साथी भी होंगे, और फिर एक बार बीजेपी की तरफ से लड्डू जो है वो इनेलो पार्टी के हमारे प्रवक्ता बैठे उनके घर, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे उनके घर भी जरूर पहुंचाए जाएंगे। बात जहां तक है गठबंधन की, देखिए बहुत बड़े बातें जो है वो आम आदमी पार्टी करती आई कि हमारा हजारों का जो है वो कार्यकर्ता का बेस बन चुका है हरियाणा में, हम बहुत आगे हैं, हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम बन चुके हैं। ऐसी बातें डिबेट में आपके और मेरे सामने भी आई। लेकिन अगर इतना बड़ा कार्यकर्ता कैडर अगर आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर लिया था, तो कैसे वो एक लोकसभा सीट पर जो है वो राजी हो गए? मैं तो हैरान हूं। अगर कोई कहे कि मेरा कुनबा बड़ा है, ऐसा वो कहते हैं जी, अगर जिसका कुनबा बड़ा होगा वो कैसे कम फल में कम चीज में गुजारा कर लेगा? बिल्कुल नहीं। इस बात से सिद्ध होता है कि आम आदमी पार्टी मानती है कि उसका कद छोटा है, इसलिए वो एक पे राजी हो गई। और 9 सीटों पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ये बात सिद्ध कर दी, पहले ही जनता के सामने प्रूव कर दिया कि आम आदमी पार्टी जो है वो 0 है। दूसरी बात,
कांग्रेस को चाहिए, आम आदमी पार्टी का, चाहे वो 1%, आधा परसेंट या 1% से भी कम, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर और यहाँ तक कि हरियाणा में भी जब जब चुनाव हुआ है तो उन्होंने जमानत जब्त कराई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नोटा से भी कम वोट लिए हैं, तो उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि यहाँ पर इनका रोल नहीं है। हमारा जो गठबंधन है, आपने जो प्रश्न किया था, हमारे गठबंधन से जुड़ी बातें जो भी रहेंगी, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उसके साथ हमें अभी तक तो पोस्ट अलायंस था। अगर हमारा किसी भी तरह की सूचना आती है, आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सबसे बड़ी बात है, आप उस दिन मनोहर लाल जी को भी सुन रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा था कि हमारे प्रत्याशी का नाम हम घोषणा कर देते हैं। हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हर बार चुनाव में डिबेट ठीक है नेहा जी, हम हमेशा बात करते हैं जी। मैं आता हूं आपके बाद। विद्रोही जी, ये जो आपने एक सीट दी आम आदमी पार्टी को, चलिए वो तो एक हाईकमांड के लेवल पे बात हो गई, तैयारी के लिहाज से कहां है आप? देखें बीजेपी ने तो 195 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए, दूसरी सूची भी बताया जा रहा है 6 तारीख तक सामने आ जाएगी। आपके यहाँ ये सिलसिला कब शुरू होने जा रहा है? वरुण जी, आपको जी, बहन नेहा धवन जी को, भाई रजत जी को, भाई सुमित को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। वरुण जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, न तो मैं भाजपा की तरह कपोड़े ठोकता, न असत्य बोलता, न बड़बोलापन करता। जितनी बार आपके साथ मेरी बहस हुई है, मैंने हर बार कहा है कि भाई इंडिया अलायंस में आप पार्टी है और हम गठबंधन करेंगे। और मैंने तो आपको ये भी बता दिया था कि भाई एक सीट हम उनको देंगे। आपको अगर याद हो तो, आपकी मर्जी ना हो तो नहीं ठीक है, ठीक। तो आप पार्टी हमारा बहुमूल्य सहयोगी है। किसके पास कितनी वोट है, किसके पास कितनी वोट नहीं है, ये चुनाव में पता चल जाएगा। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, जिस जजपा के सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं पिछले 5 साल 4.5 साल से, इनका गठबंधन होगा या नहीं होगा इनको ये नहीं मालूम। ये आप पार्टी को तो एक सीट देने पर तंज कस रहे हैं, ये खुद मजबूर कर रहे हैं जजपा को कि अगर एक सीट लेनी हो तो लो, वरना एक भी नहीं देंगे। मैं तो सच बोलता हूं, अंदर की बातें बताता हूं। और आप कह रहे हो कि बड़ी भारी तैयारी हो रही है। अरे भैया, काहे की तैयारी हो रही है? आपने सीट घोषित कर दी। जिस दिन इन्होंने सीट घोषित करी, पटना के अंदर शंखनाद हुआ, 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, भाजपा की पिंडलियां थरथरा गई। एक उम्मीदवार ने घोषणा होते ही कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 3 उम्मीदवार राजनीति से संन्यास ले गए। पटना की रैली को देखकर सुन लीजिए पूरी बात। हार हो रही है, भाप रहे हैं। हर्षवर्धन जी, अमित सिन्हा, जयंत सिन्हा जी, गौतम गंभीर जी राजनीति ही छोड़ गए। नितिन पटेल जी ने महसाणा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भाजपा के बहुत से सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं। अभी 10 मिनट पहले अर्जुन मोढवाडिया ने इस्तीफा दिया है। सुनिए, भाजपा के नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं पर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी छोड़ोगे ईडी घर आ जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा देगी, इसलिए सुरक्षित रास्ता निकाल रहे हैं। कौन सा सुरक्षित रास्ता? संन्यास का। ये इनकी तैयारी है। आपने अर्जुन मरोड़िया जी के इस्तीफे की बात बताई, मुझे जानकारी नहीं, दिया होगा। कांग्रेस में तो ये हो रहा है क्योंकि भाजपा, अच्छी तरह जान रहे हो आप, वॉशिंग मशीन है, लोगों पर दबाव डालती है, लालच देती है, खरीद फरोख्त कर रही है। मेरी बात सुनिए, मुझे 2 और मेहमानों के पास जाना है, वरना मैं आपसे पूछता। 10 साल में 13 मुख्यमंत्री छोड़ गए कांग्रेस के, सब डर गए क्या ईडी से? डरते हैं ना। किसी को तो नेतृत्व से समस्या होगी ना सर। सुनिए ना सर, कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया जो ब्राइब लेते हैं उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। पर क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया
कि बिना जनादेश विगत 10 सालों में मोदी जी ने 9 सरकारों का चीरहरण किया है। आप जाइए ना कोर्ट में इस मैटर पे। नहीं कर रहे, कोर्ट क्या है? नहीं मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करेगा, सुनवाई नहीं करता। नहीं, आप मेरा अधिकार है, आप मत कीजिए। नहीं प्लीज, नहीं मैं आपको मंच नहीं दूंगा, आपका अधिकार होगा, मैं आपको मंच नहीं दूंगा अदालत पे टिप्पणी करने का। मुझे मत, चलिए आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा, अदालत पे टिप्पणी करने का अधिकार आपको दूंगा नहीं मैं इस कार्यक्रम में। ठीक है रजत जी, तो आप भी मैं रजत के पास चैलेंज मत जाऊँ। कीजिए। मेरी बात सुनिए पूरी, मेरी बात सुनिए पूरी। तो ये लोग पैसों के दम पर कर रहे हैं और लोग कायर है वही जा रहे हैं, जो मजबूत है वो टिके हुए हैं। ठीक है, ये लड़ाई जो लोकतंत्र बचाने की, संविधान को बचाने की है। ठीक है, टिके हुए हैं, जो मजबूत है वो टिके हुए हैं। रजत पंजेटा, हालांकि बात मुझे चुनाव पे भी करनी है, लेकिन मैं इसमें यह भी सवाल ऐड करूंगा कि क्या वाकई कांग्रेस लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है? हालांकि पहला सवाल मेरा वही है, चुनाव की तैयारियों को लेकर आप कितने तैयार हैं, फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। तैयारी पिछले साल से लोकसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव दोनों को लेकर पूरी है और इंडियन नेशनल लोकदल अपने दम पर 10 की 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम करेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे समय बढ़ रहा है तो हमारी सीटों में भी आपको इजाफा होता दिखेगा, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट मिल रही है, अब आप कुरुक्षेत्र की सीट भी इंडियन नेशनल लोकदल की भी लगा के चलिए, वहां पे भी हम बहुत बढ़िया आपको भाजपा और हमारी पार्टी की टक्कर होगी, सीट हम निकाल के दिखाएंगे आपको। लेकिन जहां पे बात अभी भाजपा की प्रवक्ता कर रही थी, तो मैं विद्रोही जी की बात को ही आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, चाहे आसन नवल की सीट हो वेस्ट बंगाल में, चाहे गुजरात में मेहसरा की सीट हो, चाहे गौतम गंभीर जी का छोड़ना हो, वो मतलब उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लेकिन देखिए, अब सिटिंग मिनिस्टर हैं, इनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मीनाक्षी लेखी, उनको नहीं जो है टिकट देने का काम किया। प्रवेश वर्मा बहुत बड़ा नाम जो भाजपा में दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी का है, तो प्रवेश वर्मा जी की भी टिकट काटने का काम भाजपा ने किया। हर्षवर्धन रहे हैं पुराने किसी टाइम में अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बोलते थे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनकी टिकट भी काटने का काम भाजपा ने किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा में अपने लोगों के ऊपर और मैं तो ये कहूंगा हरियाणा की जो फर्स्ट जो 195 की सूची आई है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इनको खुद यकीन नहीं है कि ये 10 के 10 जो नाम अभी फाइनल अगर होता तो पहली लिस्ट में वो कहीं ना कहीं जगह बनाने का काम करते। कोई 1-2 नहीं तो 4-5 नहीं तो 1-2 का नाम तो हमें जरूर आता। लेकिन उसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ कुछ नहीं है ना, या तो फिर वो बेल्ट अभी छूटी है। मेरा काम ही नहीं है ना, मैं तो हरियाणा के बारे में बात करूंगा। मुझे क्या लेना है कि हिमाचल से, मुझे क्या लेना है कि लिस्ट आपने जो बात कही है वो उसमें देखिए जो 195 की लिस्ट आई है उसमें ये दिलचस्प है कि हरियाणा का एक भी नहीं है, तो कोई ना कोई नाम तो आना बनता था। यानी किसी के ऊपर भी भाजपा को आश्वासन नहीं है कि ये पक्की सीट निकलेगी, और यही जनता का मूड है हरियाणा की कि भाजपा की इस वक्त जाने की तैयारी है। खुद ये जो मर्जी बोलते रहे, बड़े बड़े दावे करते रहे, आने वाले आप जैसे जैसे समय नजदीक आता रहेगा चुनाव का, आप देखना आचार संहिता लगने वाली है, आपको भाजपा की तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता एक भी सीट आएगी। बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए, चाहे दावे बहुत बड़े बड़े करें, अपनी तरफ से कोई भी मीडिया में आप अपना वो करा सकते हैं, सर्वे रिपोर्ट करा के मीडिया में करवा दीजिए। 2-4 ऐसे कोई लोकल मिल जाते हैं इनको, वो सर्वे करने वाले लोग होते हैं, अपने आप को बहुत क्या कहते हैं विशेषज्ञ बताने का काम करते हैं, और बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि भाजपा की 5 सीट 6 सीट जो भी बोल रहे हैं आजकल ये लोग। तो भाजपा का सूत्रा साफ है, ये निश्चित है। आज जो हरियाणा की नहीं, वैसे तो पूरे देश की जो जनता है वो इनसे तंग आ चुकी है, इनकी नीतियों से, इनकी वजह से जो महंगाई है, कर्ज है, बेरोजगारी है, एनसीआरबी का डेटा है, क्राइम है, स्टूडेंट्स की सुसाइड रेट है, फार्मर की सुसाइड रेट है, फार्मर की 27 रुपए प्रतिदिन की आय है, जो इन्होंने आय दुगनी करने की बात करी थी उसकी लागत इतनी बढ़ा दी। तो ये पिछली सारी गारंटियां जो पिछली सरकारों में कमी निकालते थे, 450 का सिलेंडर, ये जुमला वो जुमला, आजकल ये जुमलों की गारंटी जरूर दे सकते हैं और किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है सुमित भाई, मुझे एक बात बताइए, एक तो सबसे पहले आप ही का उम्मीदवार घोषित हुआ हरियाणा में,
किस तरह की तैयारी चल रही है? दूसरा ये कि जब लाखों कार्यकर्ता हों और इतने हजारों पदाधिकारियों हों, तब एक सीट पर लड़ना, क्या ये वर्कर के मनोबल को डाउन करेगा? अलायंस का एक मजबूत संगठन है। ये एक टिकट अनाउंस हुई है, ये आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये जो टिकट अनाउंस हुई है, ये इंडिया गठबंधन की टिकट अनाउंस हुई है। हम पहले दिन से क्या कर सकते हैं, और बाकी के जो 9 सीटें हैं वहां पर भी इंडिया के गठबंधन के मजबूती से हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए, हरियाणा में जो आपके कार्यकर्ता हैं सुमित भाई, वो बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे ना? वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। नाम लेने से भी परहेज कर रहे हैं आप। अरे आप कमाल करते हैं, हमारा दिल मिला हुआ है, हमने साथ में सारी चीजें करी हैं। इन भ्रष्टाचारियों को, वो अलोकतांत्रिक सरकार चलाने वालों को, झूठों को, जुमलेबाजों को निकालने के लिए जो करार हुआ है और वो जनता ने पसंद किया है। आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर जब डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का नाम अनाउंस होता है तो इनके लोग टिकट लेने से मना कर दे रहे हैं। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, क्योंकि ये भारत नहीं कहते, ये दुनिया की बात करते हैं, मतलब दूसरे ग्रह में भी इनके कार्यकर्ता होंगे। आज 10 सीटें हैं, आज तक आप पे एक सीट अनाउंस नहीं हुई। एक सीट आप मुझे बता दीजिए कोई अनाउंस करी इन्होंने? जितनी सीटें इन्होंने अनाउंस करी है उतने लोग इनसे जाने लगे, भाग भाग के जाने लगे। आज मुझे पता चलता है गोयल साहब कि ये पन्ना प्रमुख का मतलब क्या था। इनके हाथों में अब टिकटें दे दी गई हैं, ये डोर टू डोर जाके अपने नेताओं के दरवाजे पे वो टिकटें फेंक के जा रहे हैं। उनका नेता पलटी करके उनको टिकट वापस कर दे रहा है, जैसे गौतम गंभीर जी ने कर दिया, और भी आप चीजें ने देखा होगा। रही बात कुरुक्षेत्र की और हरियाणा की, हरियाणा के अंदर गठबंधन के सभी उम्मीदवार जो आने वाले हैं और जो उम्मीदवार आ चुका है वो पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का करार जो पिछली सरकारों ने करार करके भूल गए। आपने 15 लाख का वादा किया, नहीं दिए। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, आपने नहीं दिया। आपने 10 स्मार्ट सिटी का वादा किया, आपने नहीं दिया। आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया, आपने नहीं किया। आपने पाकिस्तान में भेजे हुए पानी को वापस लाने का वादा किया नरेंद्र मोदी जी ने, आज वो वादा पूरा नहीं किया है। तो ये वजह है जो इनके खुद के नेता भी टिकट वापस कर रहे हैं और टिकट ले भी नहीं रहे हैं। तो यही वजह है, क्योंकि काम तो किया नहीं। जनता तो ये पूछेगी कि भैया आपने कहा था कि रोजगार लेकर आएंगे, रोजगार जनता पूछेगी। ठीक है सुमित भाई, ठीक आगे बात ना, तैयारी जानना चाह रहा था। ठीक है नेहा धवन भाई, आप दिल्ली में 5 डिक्लेयर कर देते हैं, बगल में राजस्थान में 15 डिक्लेयर कर देते हैं, गुजरात में डिक्लेयर कर देते हैं, हरियाणा में नहीं किए। क्या आप लोगों में अपने चेहरों को लेकर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसा रजत कह रहे हैं? देखिए, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि कभी तो सिक्के का एक पहलू सामने आ जाए, एक फेस सामने आ गया तो दूसरा फेस क्यों नहीं दिखाया, और दूसरा फेस सामने रख दिया तो पहला क्यों नहीं दिखाया। ये तो ऐसी बात है। हरियाणा के अभी मैं सुन रही थी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोहतक कुरुक्षेत्र में हमारे कैंडिडेट का नाम अनाउंस होते ही लोग वहां से भाग रहे हैं और टिकट लेना ही नहीं चाह रहे। ये कौन सी दुनिया में गुम है, ये कौन से दिन में सपने देखने की बातें कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भाग रहे हैं, उनको बोलो चुनाव लड़े, जिनको गायब नहीं बोला जाता है आज के समय में। आपको मैं बताता हूँ, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लोग उनको नायब की जगह गायब से नहीं बोलने लगे हैं, बाद में फंसते हैं। अरे गायब से नहीं बोलने लगे हैं। आपने ट्विटर हैंडल पर लिख दिया मेरा परिवार मोदी परिवार। मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे लोकसभा का सांसद पराग, समझ के बोलिए, और अगर आप बोलते कुछ भी है तो सुनने के लिए बड़ा दिल भी रखिए। मैं भी चुपचाप सुन रही थी आपकी ऐरी गहरी बातों को, अब आप सुनिए ना जवाब। ऐरी गहरी बातें भारतीय जनता पार्टी के। सुमित रुकिए एक मिनट, सुमित आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज सुमित रुकिए, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था। नेहा, हर बात का जवाब देने से ना तो आप सच्चे हो जाएंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने 23 फाउंडर मेंबर्स को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया तानाशाही चलाकर। सुमित जी, 4 दिन आपने अपने अरविंद केजरीवाल की वाहवाही नहीं की ना, आप भी इस पार्टी से चलते बनेंगे, ये याद रखिएगा।
तानाशाही जो माहौल आप मेरी आपकी चिंता पार्टी मत में है, कीजिए, आप मेरी आपके चिंता मत सपना जो कीजिए। है मैं वो कहाँ हूँ, मैं केवल क्या कर रहा हूँ, वो मेरा निजी काम है। देश को जितने बचाने के लिए, इन जितने झूठी झूठे ताकतों को आपने दूर करने बोले के हैं, लिए, आम आदमी नरेंद्र पार्टी मोदी बोले के हैं, वो आपने झूठ तो से सारी बचाने बातें के पार कर लिए दी। अरविंद केजरीवाल का एक कांग्रेस की- सिपाही, अरविंद देखिए, केजरीवाल का कांग्रेस एक से कार्यकर्ता बहुत डट के देश में सामना करेगा। कांग्रेस सभी नेता 50 वर्षों के लगभग कार्यकाल में अपने आप को इतने राजसी माहौल में लेकर पहुंच गए और उनका जो सेवा भाव था, जो श्रद्धा भाव था, जनता की जो भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, उनको उन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया और जनता को उन्होंने इतना टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि आज जो है वो देश में कांग्रेस को वापस कोई भी नहीं देखना चाहता है। और जहां तक इन दलों की बात है जो इंडिया गठबंधन जो भी कह लिया, उसमें एक साथ है, तो ये ठग बंधन के अलावा कुछ नहीं है। आज जब अरविंद केजरीवाल और उनके सभी और जो नेता आप लोगों फंसते का, हैं, शराब आप लोगों का जो ये अलीबाबा जहां चालीस करोड़ कोई संगठन चल रहा है, कहते हैं कि हम शिक्षा के जो ये मॉडल अलीबाबा को का लेकर 40 आते हैं करोड़ और संगठन कहीं चल रहा है, उसका क्या शराब होगा? आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, दिन रात एक रात पेमेंट के झूठ बोलते हैं। सिगरेट जो है फ्री में देते हैं। सुमित जी, ये बातें अभी मत करिए, अभी रुक जाइए, मेरे को बोलने दीजिए। शराब घोटाले में नहीं तो कहाँ आप आप कुछ भी रहते हैं? बोलेंगे। कौन सा एक नया आपने जो है स्कूल खोला, कौन सा नया एक अस्पताल अरे आप खोला? मेरे साथ क्या चलो, आपने- आप मेरे साथ सब पीछे चलिए चलो, रुकिए आप- रुकिए, उलझिए मत, आप रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, नहीं प्लीज रुकिए आप रुकिए बिना रुकिए, सुमित प्लीज, सुमित नहीं, सुमित रुक जाइए, चर्चा आगे नहीं बढ़ती ना, एक सुमित प्लीज, सुमित रुकिए, सुमित रुक जाइए प्लीज, प्लीज सुमित रुकिए, अरे भाई बात माना करिए, सुमित रुकिए, सरकारी स्कूल देखिए कोई तरीका नहीं है, अगर आपके बारे में कोई बोलेगा प्लीज रुक जाइए, सुमित रुकिए, प्लीज रुकिए, आप सुमित प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं अपनी बात कंक्लूड कीजिए, रुकिए सुमित प्लीज रुक जाइए, कर रहे हैं, दिल्ली का स्कूल नहीं अरे रुकिए आप, अरे अमेरिका के राष्ट्रपति, अरे रुकिए सुमित प्लीज भाई, बात मानिए, रुकिए, हाँ जी नहीं हाँ जी कंप्लीट करिए जल्दी से, विद्रोही जी के पास जाना है मुझे। बिल्कुल सुमित जी, हमको भी बोलना आता है, जब हम बोलने लगे तो आपकी बारी में आपकी एक शब्द नहीं सुनने दूंगी मैं, आप मुझे अभी समझे नहीं। अभी बात यह है कि जितने झूठ इन लोगों ने बोले हैं देश की जनता के सामने किसी ने नहीं बोले। जहां तक बात INLD की है, मुझे लगता है कि वो उनके अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंस आया हुआ है, कई बार जो इस तरह का कॉन्फिडेंस है वो भी ले डूबता है। एक सीट को लेकर आपकी सरकार को, चौटाला साहब की सरकार को भी प्रदेश देख चुका है और एक सीट के आधार पर जिसका डिफरेंस उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा गठबंधन के कैंडिडेट थे, उन्होंने आपको केवल 6700 वोट आपसे पीछे रहे। तो इस कॉन्फिडेंस को रजत दी थोड़ा सा आप लगता है मुझे काम करें। प्रदेश की जनता ने आपके भी वो वादे देखे हैं और उनको विफल होते देखा ठीक है नेहा जी, आज जो है भाजपा का समय है, एक वादा तो बताओ जो इस बात की बौखलाहट हो रही है कि चलिए। भाजपा एक इस वादा, समय कैसे सब रुक जाइए प्लीज प्लीज, सब रुक जाइए, विद्रोही जी की बारी है भाई, प्लीज विद्रोही जी जब आप क्योंकि आप तो बता देते हैं पहले से ही कि हमारा गठबंधन होगा, हम एक सीट देंगे, और भी बहुत सारी बातें आपकी ठीक निकली थी। आप ये भी बताते रहे कि जब चुनाव आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब एकजुट होकर मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये बीते दिनों जो नारनौल में हुआ, ये जो घटना हुई, ये क्या सिरे पे चढ़ रही है गाड़ी कांग्रेस की या नहीं? वरुण जी, हमारी गाड़ी बिल्कुल सिरे पे चढ़ रही है। वो मामूली घटना थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। देखिए, आपने तैयारी की पूछा, सुशील गुप्ता जी की टिकट घोषित होते ही कल हमने कुरुक्षेत्र में संयुक्त बैठक भी कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कुरुक्षेत्र के सभी नेता और कुरुक्षेत्र से जितने हमारे टिकट के दावेदार थे, कल सब इकट्ठे हुए और एक मंच पर इकट्ठे होकर हमने संकल्प किया कि सुशील गुप्ता जी को जिताएंगे। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सुशील गुप्ता के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसी तरह पूरे हरियाणा में हो जाएगा। रुकिए नेहा जी, रुकिए, मैं आपको बता दूं 7 दिन में तो बहन मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, बहन मैं आपके बीच में नहीं बोला। 7 तारीख को हमारी बैठक है जी, केंद्रीय समिति की जी, उसमें कम संभावना है कि हरियाणा का घोषणा होगी। 10 दिन लगेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। हमारे पैनल बन चुके हैं, जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसके पास पहुंच गए, वहां छटनी हो रही है। तो अगली जो हमारी CSC की बैठक होगी, लगभग 10 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेटों का फैसला हो जाएगा। और बहन हमारे विषय में कह रही थी, मैं और भविष्यवाणी कर देता हूं आपको,
जो मैं करता नहीं कभी। नहीं करता। तो बहन ने हमारे विषय में बहुत कुछ कह दिया, तो मैं कह देता हूं बहन इंतजार करें, आपके यहाँ क्या हो रहा है। आदरणीय खट्टर जी ने सभी को ठिकाने लगा दिया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को ठिकाने के लगाकर अपने निजी सहायक नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनवाया, फिर बराड़ा जी अपने को राज्यसभा सदस्य भी बनाया और साथ में उनको चुनाव प्रबंधन समिति का बनाया। विपल देव जी को टिकट मिल गई त्रिपुरा में। आज हरियाणा में क्या है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पर्दे के पीछे प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर, पर्दे के पीछे चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर, पर्दे के पीछे चुनाव जमाने में कहते थे उनकी पकड़ ही नहीं है ना। सुनिए ना सर, सुनिए ना, अब सुन तो लीजिए सर। इतना भारी विस्फोट होने वाला है भाजपा के अंदर, इनके नेता खुद इनको चुनाव में हराएंगे। और मेरी बात याद रखना, आप कह रहे हैं बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। नहीं, कांग्रेसीकरण नहीं, ये खुद ही अपने नेताओं को हराएंगे अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कि खट्टर जी ने सबको ठिकाने लगाने की सोच ली है कि मैं ही रहूंगा। 10 की 10 सीटें आप और कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा और इनके ही नेता हमारी मदद करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। चलिए ठीक है। और हमारी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। रजत, हम बड़बोलापन नहीं दिखाते केवल। रजत, ये कॉन्फिडेंस कैसे है कि कुरुक्षेत्र आप जीत रहे हैं? भाई मुझे जरा गणित समझाएं। अभी तो आपने अनाउंस भी नहीं किया कौन लड़ेगा। देखिए, इसके पीछे बहुत से सारे समीकरण होते हैं। अभी हम संभावित जो भाजपा संभावना है, देखिए अगर वो पुराने कांग्रेस ही उतार देती है कुरुक्षेत्र से, और बहुत से कारण ऐसे होते हैं, तो हम तो इसके कांग्रेस सारी चीजें मिला के अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे कहूँ, हम कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे को एक सीट वैसे ही दे दी। 2 हम पहले ही कह रहे थे, और 2 की हम आपको आने दीजिए टाइम में आपको 2 और एक कंफर्म कर दूंगा। आप चुनाव चलते रहने दीजिए, आपको सारा कुछ देखिए। जनता देखती है जुबान का धनी कौन है, बुरे वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा हुआ, बुरे वक्त में हमारे लिए लड़ा कौन, बुरे वक्त में हमारे लिए इस्तीफा किसने दिया, हमारे हकों के लिए कौन लड़ने वाला है, और जुबान का धनी कौन है, और किसके समय में हरियाणा पे कितना कर्ज था, हरियाणा कितना खुशहाल था। तो ये सारी की सारी बातें, डेवलपमेंट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने सरकार आपके दौर में, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो अनाउंसमेंट हमने कर दी आपको भी पता है वो हम पूरी करके रहेंगे। तो हमने तो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। आप देखिए, चुनाव आगे बढ़ने दीजिए, चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो एक ही आई है सीट, अभी तो चुनाव में आप इनके और सब कैंडिडेट आने दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल इज द रियल विनर। तो ये हम सारा ये नहीं है कि हम ये सारी कुछ चीजें देख के नहीं चलते कि कौन कहां से कौन उतारा जाएगा। और हम भी आपको जो ऐसे कैंडिडेट नहीं देंगे, आपको ऐसे कैंडिडेट देंगे जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, और जिनके ऊपर आप इंतजार करेंगे किसका टिकट कट गया, फिर आप उसको अपने ओर से टिकट दे देंगे। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे को तो इनके कैंडिडेट के हिसाब से मैं तो परिपाटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। नहीं, किसी का कटा हुआ अगर किसी की सीट कटती है वो हम काम नहीं करेंगे, हम तो देने वालों में से है। हमने तो जब भाजपा के साथ भी हमारा वो था, तो भाजपा को तो हमने कैंडिडेट देने का काम किया था। हम किसी कैंडिडेट लेके थोड़ी ना उतारेंगे, उतार के कैंडिडेट थोड़ी ना लेंगे, हम आपको जिताओ कैंडिडेट देंगे। आपको आप आश्वस्त रहिए, और हरियाणा की जनता को उनके ऊपर पूरा विश्वास भी जताएगी, इसके लिए भी आश्वस्त रहिए। चलिए ठीक है। सुमित भाई देखिए, कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी को दी, अब इनेलो धन्यवाद कर रही है कि ये सीट आपने दे दी उन्हें। इनका ये और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं बेचारे, इनके पास है ही क्या। ये लोग ये कह रहे हैं कि धन्यवाद कर रहे हैं। अरे भैया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जितना भी हमारे इंडिया गठबंधन के संयुक्त गठबंधन के अंदर जितने भी दल आए हैं, उनकी पहली पसंद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता है। और सुशील कुमार गुप्ता जी कुरुक्षेत्र के लोगों के पास जब जा रहे हैं तो लोग उनको मेरी बात सुनिए, आपके नेता ने जब इस्तीफा दिया ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर लूटपाट करते हैं। इनेलो तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रही है। आप लोगों ने हमेशा नहीं लड़ा, बताओ नहीं लड़ा क्या? आपने नहीं लड़ा है, आपने चुनाव लड़ा है। अरे एसवाईएल पे आपके नेता ने क्या कर दिया?
आप अपने कार्यकर्ता वो लेकर आ जाते हो हेलीकॉप्टर में जाके बात बताओ हमारे कार्यकर्ताओं अरे जब माफिया नहीं खाली बात करेगी जिन्होंने खाली करवा दी है बादल के अंदर नहीं करवाई आप लोग। अरे यार कमाल की बात कर रहे हैं मुझे रुकिए ठीक है रुक जाइए उनके खेतों में जाके आप लोग। अरे भाई सुमित मुझे एक बात बताइए आप एक मिनट बातें बोल रहे हो बैठ के जनता सुन रही है भाई सुमित आप लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी कहते थे वो बीजेपी की बी टीम है। एक मिनट पूछना बोलो आप बोलो क्या बोल रहे हो आप मैं बताऊं आपको जवाब देता हूँ मैं आपको बताओ बोलो सवाल करो अपना कोई एक सवाल करो इस सवाल के ऊपर। नहीं आप चांदी की कस्सियां लेकर गए आप हेलीकॉप्टर में उड़ के गए आप ले आएगा पानी आपकी सरकार नहीं थी गई यहाँ पर जब वहां पे आपके साथी की अकाली दल की सरकार थी तब लेकर आना था ना पानी। अब सुनो मेरी बात इस बात का जवाब। पहली बात तो मैटर सब्जुडिस था कोई इनकी निजी संपत्ति नहीं है बादल जी की क्या है के यार से ठीक है। और ये मान्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला 15 तारीख को हमारे 2002 हमारे जनवरी में हमारे फेवर में कौन सी सरकार थी बताओ लोकदल की सरकार थी है नहीं समझे मुंह में डिग्री जो पंजाब के अंदर जिसकी सरकार थी तो उनके यहाँ जाके आप वो निकलती नहीं थी ना SYL का मुखौटा पहनकर मैं माफी चाह रहा हूँ सर समय मेरा आगे निकल गया हालांकि मुझे तो और मेहमान के पास जाना था प्लीज रुकिए। अच्छा रुक जाइए रजत आप भी रुकिए सुमित आप भी रुकिए हालांकि समय भी निकल गया है फिलहाल अब क्योंकि तो चर्चा रोज इस तरह से करनी है चुनाव आ गए टिकट डिक्लेयर होनी है फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप रुक रहे हैं कुछ देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।